ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, बस सेम टू सेम नीचे में भी वही उतार दो, बी सी ए बी, है ना। और ऊपर वाला सबको क्या कर दो, सबको नंबर 1 बना दो। क्या बना दो, 1 1 कर दो, सबको 1 1 कर दो, सबको 1 1। और नीचे वाला सबको 2 2 2, यानी कि 2 लिखिएगा 1 लिखिएगा, इसके जस्ट नीचे कौन आप लिखिए, ठीक है ना। अगर आप ऐसे लिखिएगा तो ये गलत माना जाएगा, एग्जामिनर आपको ये गलत कर देगा, ठीक है ना। बोलेगा इसको सूत्र लिखने की मतलब तरीका पता नहीं है और सवाल सीधे बना दिया। सवाल आपका सही रहेगा अगर 2 नंबर के पूछता है, 2 नंबर पूछता है, ठीक है ना। मतलब विलोपन, एगो क्या हो गया, एगो आपका हो गया विलोपन विधि, दूसरा आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि, तीसरा आपका हो गया ये वज्र गुणन विधि। तीनों में से एक को पूछना पड़ेगा हर साल, वो भी क्या नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है ना। तो याद रखिए, आप क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सबको, कोना कोनी, अपनी भाषा में कोना कोनी गुना, ठीक है ना। देखो B1 से किया C2 को, अब B2 से किया C1 को, फिर से यही स्टार्ट होगा, C1 से स्टार्ट होगा, किसके लिए, A2 के लिए, किसके लिए, A2 के लिए, है ना। और C2 से स्टार्ट होगा किसके लिए, A1 के लिए, फिर से A1 से स्टार्ट होगा किसके लिए, और फिर A2 से स्टार्ट होगा B1 के लिए। तो अब थोड़ा सा x y 1 के बराबर हम लोग मान बैठाएंगे, कैसे, तो B जो हो जाएगा माने B यहां से लेकर यहां तक, है ना, यहां से लेकर यहां तक किसकी वैल्यू, और CA से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, CA से स्टार्ट होगा कहां तक, A1 तक, ये किसके लिए, Y, और ये B खाली बराबर होगा किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है ना। तो ध्यान दो, ये C1 जो हो जाता है दोनों में यूज होगा, X में भी और Y में भी नहीं होगा, तब ये होगा। यानी कि हम लोग इसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं, सजिया वर्ड कहते हैं इसको, अपनी भाषा में क्या कहेंगे, सजिया, मतलब होता है इसमें भी काम करेगा और उसमें भी काम करेगा। चलिए, तो हम लोग अब इसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना, सूत्र, सूत्र तो नंबर 1 में आ जाएगा x का सूत्र, ठीक है ना, x का, तो x बराबर देखिए आपको, मतलब क्योंकि सूत्र थोड़ा सा है नहीं, मतलब ये B1 C2 A2 B1 ऐसे आता है ना, थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होगा। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो याद करने की उतना आवश्यकता, बस 4 वर्ड याद रखिए ना, BCAB, BCAB, आपको कहीं भी कभी भी लिख सकते हैं। तो चलिए x, B1 यहां से स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है ना, तो बाबू ऊपर में कर दो B1 C2 माइनस B2 C1, B2 C1, अब बटा हो जाएगा। अब चलेंगे यहाँ से, ठीक है ना, तो इसको पूरा यहाँ से ये भी यहाँ लेना पड़ता है, ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा इसको, तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1, ये हुआ, यस सर, ये हो गया आपका x का सूत्र, है ना। अब लिखेंगे नंबर 2 में y बराबर सूत्र, तो क्या करेंगे, तो y बराबर स्टार्ट यहाँ ना, y की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक चलती है, ठीक है ना, तो ये स्टार्ट होगा C1 से, क्योंकि यहाँ ये था x के लिए, अब होगा y के लिए, तो यहाँ से होगा, मैं बोला ना ये C जो है ना, C थोड़ा सा इसमें भी काम करता है और इसमें भी काम करता है, तो C1 A2 माइनस C2 A1, C2 A1, नीचे में वही यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, A1 B2 A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो गया आपका सूत्र बनकर तैयार। लेकिन हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके देखेंगे, रियली बनता है सवाल की
नहीं बनता है। चलिए अब खुद से एक दो उदाहरण में देता हूँ, पहले एक सवाल में बना दूंगा, ठीक है ना। उदाहरण, ठीक है, याद रखिए, अगर आपको पास में सवाल ऐसे दे दे, ठीक है ना, ऐसे दे दे, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बराबर के इस साइड वाला अंक, बराबर की साइड जो समीकरण हुआ नहीं है, तो बराबर के बाबू इस साइड में अंक अभी तक में दो जगहों पर नहीं रहना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब था ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 में सिद्ध करने के लिए नहीं था, तो वहां भी बराबर को साइड हमको अंक रखना नहीं पड़ता। अगर वहां उधर अंक रखिएगा तो सवाल फिर प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको इस साइड अंक कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, इसी को यहाँ लिख दो 2x प्लस में 3y, अगर 4 इधर है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा -4, क्योंकि समीकरण के नियम से होता है ना। अगर अंक हम लोग पक्षपात करते हैं, बदलते हैं, बराबर से इस साइड लाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, इसको भी कर दीजिए, तब इसका हो जाएगा 3x माइनस 9y। अब 10 इधर है प्लस में, किधर जाएगा बाबू -10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, और हम वहां भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो a1 ऊपर वाला सब हो गया a1, ऊपर वाला सब हो जाएगा a1, सॉरी 1 वाला 1 का मान हो जाएगा, जैसे कि a1 का मान हो जाएगा आपका 2, और b1 का मान हो जाएगा आपका 3, और c1 का मान हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हाँ a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा माइनस, देखो माइनस प्लस जो भी है सब लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं सीधे नो लिख देना। और c2 का मान आपका हो जाएगा माइनस, आप लिख देंगे हम लोग सूत्रानुसार लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ x बराबर, डोंट लाफ प्लीज, x बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, b1 c2 b2 c1 a1 b2 a2 a2 b1, है ना। आप बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो b1 का मान आपका हो गया 3 गुने, क्योंकि जब शब्द ये c1 bc ए से लेकर z तक में सब शब्द हुआ ना, जब एक दूसरे से अगर सटा हुआ है तो गुना करेगा उसके साथ में, मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे कि आप 3x लिख रहे हैं तो आप इसका मतलब क्या है, 3 जो है x का गुना कर रहा है, अगर bx लिखा है तो मतलब b जो है x का गुना कर रहा है, ठीक है ना। चलो तो c2 का मान बाबू कितना है, -10 है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको घेर भी सकते हो, क्योंकि दो चिन्ह एक जगह नहीं लिखाता है, ठीक है ना, नहीं लिखाता है। आप घेर दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं घेरिएगा हाँ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। b2 का मान आपका हो गया -9, लेकिन यहाँ तो घेरना ही पड़ेगा यार, यहाँ भी घेर देते हैं थोड़ा ठीक लगेगा। c1 का मान आपका हो गया -4, अंडरलाइन यानी कि बट्टा, ये आ गया। तो a1 का मान हो गया आपका 2, a2 का मान आपका हो गया, सॉरी यहाँ a2 थोड़ा डालना है, b2 डालना है ना, b2 हो गया आपका -9, फिर से माइनस सूत्र वाला a2 का मान कितना है 3, और b1 का मान कितना हो गया आपका, ये रहा 3, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो -10 से करेंगे किस में गुना, 3 में, तो कितना हो जाएगा -30। अब ध्यान दो, यहीं पर बच्चा फंसता है, हाँ रियली में यहीं फंसता है बच्चा। देखो मैं अभी इसका ट्रिक दे देता हूँ, वैसे आप लोग जानते होइएगा। माइनस सब गुने में है ना, तो माइनस कितना काउंट कर लो, 1 2 3, जब माइनस विषम संख्या में रहेगी तो वहां पर माइनस लगेगा। अगर यहाँ सम संख्या में रहेगी, 4 में रहे, 2 में रहे, 6 में रहे, 8 में, 10 में, तो वहाँ प्लस होगा, ठीक है ना। बस इसका ट्रिक यही है। तो 3 है यानी कि विषम संख्या में यहाँ माइनस लग जाएगा, गुना कर दीजिए, 9 चौके 36, यहाँ क्या हो जाएगा -9 दूना 18, क्योंकि माइनस प्लस है, यहाँ माइनस एक अकेला ही है ना, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 तिया 9 होता है ना। दोनों माइनस हो गया तो हम लोग जोड़ देंगे, जब सेम जाति का अंक आता है तो हम लोग उसको जोड़ के लिख देते हैं।
अगर यहाँ प्लस रहता तो घटाव क्रिया होता, कहीं भी प्लस माइनस हो तो वहाँ घटाव का ही क्रिया होता, ठीक है ना। तो 30 में 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -66। नीचे का भी वही हाल है, तो 18 9 27 हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कटेगा तो काट दो 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 नमा 27 में भी अब नहीं कटेगा। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो या डिसमल में भी निकाल सकते हो। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, y के निकालेंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए, तो y बराबर सूत्र आप लोग को तो पता थोड़े ना है, हाँ पता है, C1 A2 C2 A1, और नीचे वाला A1 B2 A2 B1, A1 B2 A2 A2 B1 है ना। तो हाँ, C1 का मान कितना है, -4, A2 का मान कितना हो गया 3, ठीक है ना। दिख रहा है तुम लोग को, वहाँ नहीं दिख रहा है, -4 गुने 3, उसके बाद -C2, C2 का मान आपका हो गया -10, और गुने E1 का मान हो गया 2 बट्टे नीचे वाला वही छाप देंगे सीधे, 2 गुने -9, हाँ वैल्यू सबका सेम होगा, 3 गुने 3, 4 तिया 12 माइनस में, यहाँ 2 माइनस 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 प्लस होगा 10 गुना 20 हो जाएगा, -18 और -9 है ना, प्लस माइनस है, देखो बोला ना मैंने। अब यहाँ प्लस और माइनस आ जाते हैं, यहाँ घटाव क्रिया होगा, ध्यान दो, प्लस और माइनस है तो 20 में से 12 को घटाएंगे। बच्चा यहाँ कभी कभी मिस्टेक क्या कर देता है, जोड़ का चिन्ह उसको जोड़ देता है, तो 20 में से 12 हो गया तो 8, जो ज्यादा है उसका चिन्ह होगा, +2 तो भी ठीक है, इधर नहीं 2 तो भी ठीक है, 18 9 27 हो जाएगा। तो या पहले तो यहाँ काट देंगे, नहीं घटेगा ना, आप इसको ऐसे लिखो, माइनस नीचे में नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। क्रमशः x का मान बाबू कितना आया था 22/9, y का मान -8/27, आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको जांच भी कर सकते हैं, क्या कर जांच कर दे, चलो जांच करिए लेते हैं, सिद्ध हो जाएगा बात, ठीक है ना। हाँ, कौन एक समीकरण ले लीजिए, आप उसको जांच कर लो, दोनों में जैसे 2 समीकरण है ना, यहाँ एक ले लो, तो 2x प्लस में 3y बराबर में 4, ठीक है। तो 2x का मान आपका आ गया 22/9 प्लस में 3y का मान कितना है -8/27 बराबर में 22/9 है, -8/27 है, ठीक है। तो 22 दूना 44, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, यहाँ 3 नमा 27, यानी कि 8/9 बराबर में 4, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 44 माइनस में 8 बराबर 4, 44 में 7 कितना बचेगा 36 हो जाएगा, 36/9 बराबर में 4, अब काट देंगे 4 बराबर 4, चलिए प्रूव्ड हो गया, सवाल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक।